और बड़ी खबर, जालौर गैंगरेप कांड में बड़ा अपडेट। गैंगरेप का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकंजे में अब मामले के तीनों आरोपी आ चुके हैं। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। आज मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। 24 घंटे से भूख हड़ताल पर हैं परिजन। झाप पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जेलात्रा गांव में गैंगरेप की वारदात हुई थी। बच्ची के साथ 5 दिन पहले गैंगरेप हुआ था। परिजन भूख हड़ताल पर थे, लेकिन अब बड़ी सफलता, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और आज मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार। बड़ी खबर, बड़ी सफलता। जालौर से सहयोगी श्याम विश्नोई फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, किस तरह से कार्रवाई की, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, 5 दिन पहले की घटना है। जहां पुलिस थाना क्षेत्र के जेलांतरा गांव का ये घटना है, जब मासूम 16 वर्षीय बच्ची के साथ 3 अवस्थ के दरिंदों ने बेरहमी से उसके साथ गैंगरेप किया था। उस प्रकरण को लेकर जब वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के जो पुत्र है डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई, और वो उनके साथ परिजनों के साथ जो है धरने पर बैठ चुके थे, पिछले 24 घंटे से भूख हड़ताल पर थे। ऐसे में अब बड़ी अपडेट मिल रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, तो आज सवेरे तीसरे जो मुख्य आरोपी दिनेश है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। कहीं ना कहीं ये पुलिस की बड़ी सफलता है। जो गैंगरेप के तीनों आरोपी थे उन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जी सुमित, इन तीनों आरोपियों की पहचान अगर खुलासा हुआ हो, पुलिस पुलिसकर्मियों ने बताया हो आपको, कौन है ये? जान पहचान के लोग थे, गांव के लोग थे, पहचान हो पाई इन तीनों की? देखिए, ये पूरा का घटना है वो जहां पुलिस थाना क्षेत्र के जेलांतरा गांव का है। ये जो गैंगरेप करने वाले थे ये बच्ची के पड़ोसी थे। उसमें एक जो आरोपी था वो नाबालिग था, उसको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। उसके अलावा एक को बाद में गिरफ्तार किया, और तीसरा जो दिनेश है उसको आज सवेरे जो पुलिस ने सिरोही से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के पुत्र जो डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई और उसके परिजनों के साथ पिछले 24 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे थे, इसको लेकर अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। चलिए, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार। 24 घंटे से भूख हड़ताल पर परिजन थे। पुलिस को बड़ी सफलता, तीनों आरोपी गैंगरेप के गिरफ्तार। खबर कोटा से। कोटा में चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आरसीसी प्लेट चोर गैंग का खुलासा किया है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरसीसी की 200 प्लेटें भी इनके पास से बरामद की है। नयापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। कोटा शहर की नयापुरा थाना पुलिस ने आरसीसी प्लेट चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की आरसीसी की 200 प्लेटें बरामद की है, जिनकी बाजार कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी पहले दिन भर घूम कर रेकी करते हैं, फिर रात को मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में चोरी की अन्य वारदातें भी खुलने की उम्मीद है। कोटा से खबर है, ये वो शातिर चोर गिरोह के सदस्य जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आरसीसी प्लेट चोर गैंग का खुलासा कर दिया है पुलिस ने। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 200 प्लेटें भी बरामद की है। नयापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। कोटा से बड़ी खबर। 15 और 16 तारीख को RK नगर आकाशवाणी कॉलोनी के पास में जो निर्माणाधीन मकान था, जिसमें आरसीसी में लगने वाली प्लेटें जो लगभग 200 के लगभग थी, जिनको अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। इस संबंध में एक रिपोर्ट नरोत्तम कुमार मेघवाड़ ने थाने पे दी थी, जिसपे मुकदमा दर्ज हुआ और स्पेशल टीम बनाई और तस्दीक करवाई। खबर भरतपुर से। भरतपुर में 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान फायरिंग भी की गई। ग्रामीणों ने हवाई फायरिंग की। झटोला में पंचायत चल रही थी। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बयाना पुलिस ने इसकी जांच अब शुरू कर दी है। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव झटोला में पंचायत के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्ष अवैध हथियारों के साथ आमने सामने आ गए। बयाना पुलिस ने बताया कि एक विवाहिता के मामले में पंचायत चल रही थी, जिसमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और
ये देखो गांव के आदमी पकड़ पकड़ के लेके चल रहे हैं और वो फेर कर रहे हैं उधर से। खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में राशन की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। भरवाड़ा में राशन और पानी की समस्या है। बरवाड़ा में ग्रामीणों ने इसके बाद जमकर हंगामा किया। प्रशासन के सामने लोग गुहार लगा रहे हैं। सवाई माधोपुर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में उनकी गुहार सुनने वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे स्थित केशव बस्ती में रहने वाले लोग इन दिनों राशन नहीं मिलने के कारण बेतहाशा परेशान हैं। केशव बस्ती के दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने चौथ का बरवाड़ा तहसील मुख्यालय पर हंगामा भी किया, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी गई। उनका कहना है कि ना ही उन्हें राशन मिल रहा है और ना ही केशव बस्ती में पेयजल की समस्या का समाधान किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि केशव बस्ती में पानी उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था की जाए, साथ ही उन्हें राशन उपलब्ध करवाया जाए। तो एक भी नहीं दिया। 4 लड़के मेरी नीचे वाले राजनीति उसको भी नहीं दिया साहब। हमको एक भी नहीं दिया। विधवा औरत को तो देना चाहिए ना। हाल कमाने वाला कोई नहीं, मतलब कोई नहीं है कमाने वाला। हमारा बिल्कुल भी कोई बोरिंग नहीं है, ना पानी का हमारा कोई। कहाँ पर? हमारे कॉलोनी केशव बस्ती में। केशव बस्ती में हाँ। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खाने वाने की भी खाने की बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो हमको लॉकडाउन खोल कर हमारा भी करो। अच्छा, तो प्रशासन का आदमी नहीं है आपके यहाँ? कोई भी आदमी नहीं है हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में रेलवे फाटक पर एक शराबी का ड्रामा देखने को मिला। दरअसल जैसे ही गेटमैन ने ट्रेन आने का सिग्नल पाकर रेलवे फाटक को बंद किया, ये शराबी आग बबूला हो गया और गेटमैन से जमकर गाली गलौज करने लगा। यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर वहां कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर बरवाड़ा पुलिस पहुंची और शराबी को पुलिस स्टेशन लेकर गई। बाद में उसे हिदायत देकर छोड़ दिया गया। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव बिलौद स्थित केदारनाथ धाम के पहाड़ पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। जहां सूचना मिलते ही कामा थानाधिकारी जमील खान पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर कामा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मृतक की पहचान करने में जुट गए। कामा थानाधिकारी जमील खान ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि बिलौद गांव स्थित केदारनाथ धाम झीड़ी के पहाड़ में कई दिनों पुराना एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला, जिससे कुछ जानवरों ने जगह जगह से काट रखा है। दौसा में रामपुरा के जंगलों में भी एक शव मिला है। रात को यहां पर शव मिला है। सुबह ग्रामीणों का हंगामा इसके बाद शुरू हो गया। ग्रामीणों ने हंगामा किया। शव मिलने के बाद करीब 10 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। 17 घंटे बाद भी शव नहीं उठाने से ग्रामीण नाराज हैं। अब मौके पर ही मेडिकल टीम बुलाने की मांग कर रहे हैं। दौसा के रामपुरा गांव के जंगलों में एक व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर बांदीकुई डीएसपी संजय सिंह चंपावत और कोलवा थानाधिकारी रतनलाल मौके पर पहुंचे। इस दौरान शव से बदबू आ रही थी। वहीं क्षत विक्षत हालत में शव पड़ा हुआ था। शव के हाथ और पांव भी गायब थे। शव करीब 7 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोलवा थाना पुलिस ने शव को बांदीकुई अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और इससे पूर्व कोलवा थाना पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया और मौके से सबूत जुटाए। एक बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है बिल्कुल जंगल के अंदर। पता नहीं किसने मर्डर करके इसको यहाँ पे डाला हुआ है। प्रशासन की तरफ से 2 कांस्टेबल यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंचा है। 17 घंटे पहले मीडिया के माध्यम से लगभग पूरी दौसा की जनता को या राजस्थान की जनता को पता चल चुका है कि बाद में यहाँ पे लाश अब तक जंगल में पड़ी हुई है। हमारी मांग ये है कि मेडिकल बोर्ड यहाँ पे बिठा करके और इसका मेडिकल कराया जाए। एसएफएल टीम के द्वारा सब लोगों के इनकी जो क्राइम ब्रांच है उनके द्वारा ये पता लगाया जाए कि हत्यारा कौन है। सबसे पहले तो मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए और इसका मेडिकल किया जाए ताकि इसकी शिनाख्त प्रॉपरली हो सके। दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, पूरा मामला क्या है?
सुमित, ये बीती रात एक शव मिलने की सूचना मिली थी रामपुरा के जंगलों में, तो कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अधिकारी ही रात के समय भी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन शव को मोर्चरी में शिफ्ट नहीं करवाया गया था। पुलिस आसपास के क्षेत्र के लोगों से जानकारी लेकर शव की शिनाख्त करने का प्रयास में जुटी हुई थी, क्योंकि शव से बदबू आ रही थी और शव छत विछत हो चुका था, क्योंकि 10 दिन पुराना शव बताया जा रहा था। ऐसे में जंगलों के जो जानवर थे उन्होंने इस शव को पूरी तरह छत विछत कर दिया था। लेकिन आज सुबह ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई है। ग्रामीण पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मौके पर ही मेडिकल की टीम को बुलाया जाए। ये लोग ये कह रहे हैं कि 17 घंटे पहले जानकारी दे दी गई, पुलिस को सूचना देने के बाद 17 घंटे हो गए, उसके बाद भी मेडिकल की टीम नहीं पहुंची, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। रात को सूचना मिल गई थी पुलिस को, रात को पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन शव को इन्होंने मोर्चरी में शिफ्ट नहीं करवाया है। ये एक गलती रही है पुलिस और प्रशासन की। इसके अलावा जो दूसरी बात की जाए, गांव वाले एक संदेह जता रहे हैं एक व्यक्ति पर कि उसके किसी प्रकार के निशान है। ऐसे में उस निशानों की जांच की जाए ताकि शव की शिनाख्त हो जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अभी मेडिकल की टीम नहीं बुलाई है। ऐसे में मेडिकल की टीम आए तो यहाँ पर जो संदेह जताया जा रहा है जिस व्यक्ति पर कि जिस व्यक्ति का ऐसा हो सकता है, तो उसकी शिनाख्त हो जाए, लेकिन अभी तक ना तो शिनाख्त हो पाई है और ना मेडिकल की टीम पहुंच पाई है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां एक बस में आग लग गई। खड़ी हुई बस में लगी आग, हवाई अड्डे के सामने बस खड़ी थी। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। निजी ट्रैवल एजेंसी की बस बताई जा रही है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से, हवाई अड्डे के सामने बस खड़ी थी और खड़ी हुई बस में अचानक धू धू कर ये बस जलने लगी। आग की लपटें उठने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने फायर कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। ये बस बताया जा रहा है निजी ट्रैवल एजेंसी की है। और खबर धौलपुर से, धौलपुर में चलती बाइक में आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। कोलारी के पिपहेरा गांव की ये घटना है। धौलपुर से तस्वीरें, चलती बाइक में अचानक आग और बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई और फिर इस आग पर काबू पाया गया। कोरोना काल में सीएम गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम ने लंबित कृषि कनेक्शनों के लिए विशेष योजना बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने बकाया बिलों के आधार पर कनेक्शन नहीं काटने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब 25 जून तक उपभोक्ता बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं। साथ ही सीएम ने बिजली कंपनियों में लंबे समय से अटकी भर्ती परीक्षा को 2 महीने के अंदर करने का निर्देश दिया है। सीएम गहलोत ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि मानसून के बाद नए फसल सीजन के लिए बिजली की मांग बढ़ने वाली है, लिहाजा लंबित कृषि कनेक्शन जल्द से जल्द जारी करने के प्रयास करें। कोरोना संकट के बीच देश बढ़ती महंगाई की मार से जूझ रहा है और कांग्रेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान का आगाज उस दिन से किया गया जिस दिन बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की कामयाबी का बखान कर रही थी। कांग्रेस का अभियान आम जनता की रोजमर्रा की चीजों के बेतहाशा बढ़ते दाम को लेकर है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार पर नाकामी वाला वार। केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाम रही, वैक्सीन भी फ्री देने में नाकाम रही, कोरोना की दूसरी वेव आई उसको भी समझने में नाकाम रही, और आज जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने में भी नाकाम रही है। मोदी सरकार के 7 साल, कांग्रेस का प्रहार। नोटबंदी में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, कोई फायदा नहीं हुआ, न कोई आतंकवाद घटा, न कोई महंगाई घटी, न कोई भ्रष्टाचार घटा। वो जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया, जनता परेशान रही, व्यापारी परेशान रहे, उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं। एक तरफ 7 साल की उपलब्धियों का बखान हो रहा है, सेवा के जरिए लोगों तक पहुंचने और मोदी सरकार के शानदार कार्यकाल के बारे में जनता को बताने का उतावलापन है, तो दूसरी तस्वीर है 7 साल में देश की मुश्किलों को जनता के सामने रखने की कोशिश।
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए पिछले कुछ समय से देश भर में महंगाई के वार की हकीकत जनता के सामने लाने का अभियान शुरू किया है। सीएम अशोक गहलोत से लेकर पूरी कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही जरूरी चीजों की बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सीएम गहलोत ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि कोविड महामारी में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाकर मोदी सरकार आम जन को मुश्किल में डाल रही है। एक ओर जहां आम आदमी कोविड और आमदनी कम होने से परेशान है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार महंगाई से उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वीडियो संदेश के जरिए महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। आम उपभोक्ताओं की जो वस्तुओं की आवश्यकता है उस पे महंगाई की इतनी मार है कि जो रोटी है वो गरीब की थाली से खिसक रही है, उसको समय पे खाना नहीं मिल पा रहा है। आज जो पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं 100 के ऊपर पार हो गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव जो है वो यूपीए सरकार के समय से 1/3 रह गए हैं। उसके बावजूद भी वो पेट्रोल और डीजल की महंगाई को कम नहीं कर सके हैं। वहीं कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, तो बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारे पर भी अपने अंदाज में कटाक्ष किया। वो जो उपलब्धियां बता रहे हैं उनमें महंगाई की उपलब्धि नहीं बताते। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी अगर कोई एक कहना चाहिए नेगेटिव उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी सरकार की केंद्र की है, वो यह है कि पेट्रोल शतकवीर हो गया। अब जनता त्रस्त होकर पूछ रहे भैया इसको डीजल को भी कर दो, इसको भी शतकवीर कर दो। आखिर कहां जाएगी जनता? के जो नेता हैं उन पर, प्रधानमंत्री जी पर से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर देश की जनता के अच्छे दिन तो देश की जनता को नहीं मिल रहे, लेकिन देश की जनता को पुराने दिन वो कब देंगे? पुराने जैसे दिन तो देंगे। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया कि जनता की परेशानी को देखते हुए ही कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाने को मजबूर हुई। गरीब की थाली में कैसे रोटी पहुंचे दोनों वक्त, इस बात का इंतजाम कीजिए। गरीब के वोट से आप देश के वजीर बने थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान ये अभियान चला रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस महंगाई को कम कीजिए मोदी जी, जिससे आम लोग आराम से दो वक्त। महंगाई हैशटैग के साथ चलाया जा रहा यह अभियान देश भर में ट्रेंड कर रहा है। पार्टी सोशल मीडिया पर करीब 1 सप्ताह तक यह अभियान जारी रखेगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देश भर में वैक्सीन की किल्लत और इससे जुड़ी अव्यवस्था के साथ ही सवाल बढ़ती महंगाई को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे कोरोना काल के नन्हे दानवीरों से।